ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड का, यानी संक्षेप में मेगन का। अभी जस्ट हॉलीवुड की ये नई साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म देखकर मैं थिएटर से बाहर आया हूँ। देखिए आज का हमारा ये दूसरा रिव्यू है जो मैं गाड़ी में बैठकर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, मैं फिल्में देख लेता हूँ थिएटर में हो या नेटफ्लिक्स पर हो, पर फिल्में देखने के बाद में फिर जैसे अभी मैंने आज ये फिल्म देख ली, 3-4 फिल्में एक साथ में मैं देखने वाला हूँ। वो देखकर फिर मैं घर पर जाता हूँ, फिर दूसरा कुछ काम निकल आता है, तो वो जो देखी हुई फिल्में होती है वो पीछे ही छूट जाती है। 2022 पिछले वर्ष बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो ऐसे ही देख लेता था और फिर छूट जाती थी, तो इसलिए इस वर्ष मैंने तय किया यार संक्षेप में ही सही, छोटा सा शॉर्ट में ही सही, पर एक रिव्यू तुरंत मैं अपलोड कर दिया करूँगा। तो जस्ट अभी मैं मेगन देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। देखिए आज से मतलब लगभग 10-12 दिन पहले ही या 15 दिन पहले मैंने इस फिल्म का पोस्टर पहली बार देखा, और पता नहीं कि वो पोस्टर देखकर ही मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया था इस फिल्म को देखने के लिए। मतलब उस पोस्टर को देखकर ही लग रहा था कि यार ये कुछ तो इंटरेस्टिंग है, ये मुझे देखना है। और मेरे रिकमेंडेशन में कुछ बाहर के क्रिटिक्स के कुछ रिव्यूज़ वगैरह भी आए थे, पर मैंने अपने आप को सब चीज़ों से दूर रखा। मैंने आज जब ये फिल्म देखने के लिए मैं गया था सुबह, तब तक भी मैंने ना ही इसका कोई ट्रेलर देखा था, ना ही मैंने इसके बारे में कुछ विकिपीडिया पर या कहीं पर भी ऑनलाइन कुछ पढ़ा था, ना ही कोई रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे थे। पूरी तरीके से ब्लैंक माइंड से आज मैं ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में गया था। और मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब सेकंड हाफ में मैंने इतना एंजॉय किया फिल्म को, फिल्म इतनी एंटरटेनिंग थी कि क्या बताऊं। वो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस था बिल्कुल। सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिल्म का आखिरी जो लगभग आधा घंटा था ना, या 20-25 मिनट का, ये वहाँ पर मैं ऐसे आगे सरक कर सीट पर आगे होकर बैठ गया था, और वहाँ पर वो कई सारी इमोशंस एक साथ में, कई सारी फीलिंग्स एक साथ में अंदर मैं वो फील कर रहा था। मतलब वो एक सांसें रोक देने वाला एक्सपीरियंस भी था, पर चेहरे पर साथ में एक स्माइल भी थी, थोड़ा सा डर भी था, हंसी भी आ रही थी, और जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में मैं केयर भी कर रहा था, आगे क्या होगा जानने की मेरी उत्सुकता भी थी। मतलब इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी फीलिंग्स अंदर में एक साथ में थी कि मैं क्या बताऊं। और मैंने सच में बहुत बहुत एंजॉय किया आखिरी के उस आधे घंटे को। और मुझे बस यही लगा कि यार ये इतने जल्दी क्यों खत्म हो रहा है। केवल 1 घंटे और 40 मिनट की फिल्म में, बताइए, और आखिरी में आधे घंटे में जो होता है ना, वो देखकर आपको लगे कि यार नहीं यार, अभी तो कहीं पर हमने थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू किया है, अभी तो कहीं पर मज़ा आना शुरू हुआ है फिल्म में, और ये बस ख़त्म कर दे रहे हैं फिल्म को। वो एक बात थोड़ी सी हमें बुरी लगती है। हालांकि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पर थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी कहानी है वो मतलब बहुत ही टिपिकल सी कहानी है। जैसे कि एक बहुत ही एडवांस्ड AI बेस्ड रोबो है जो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, और उसके बाद में वो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी आपदा बन जाता है, खतरा बन जाता है। मतलब अगर मैं अभी आपसे भी पूछूँ ना, इस कंसेप्ट पर आधारित, जैसे कि कोई एक एडवांस्ड रोबो है AI बेस्ड और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इस कंसेप्ट पर आधारित आपने कितनी सारी फिल्में देखी हुई है, तो आप भी गिनना भूल जाएंगे इतना सारा कंटेंट हमने देखा हुआ है। इस कारण से शुरुआत में जब हम ये सारी बातें देखते हैं ना, तो लगता है यार ये तो बहुत टिपिकल सी, कॉमन सी बातें चल रही है, इसमें मतलब कुछ खास ऐसा नयापन तो नहीं लग रहा। हालांकि वो जो रोबो है मेगन, वो उसको लुक जिस प्रकार से दिया है ना, उसका जो चेहरा है वो सच में बड़ा ही अजीब था, विचित्र था, डरावना था। उसको देखकर ही अजीब सा अंदर से फील होता है, पर वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो कैरेक्टर। तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट था फर्स्ट हाफ में, पर फिर भी कुछ बहुत नया या अलग या एक्सेप्शनल ऐसा फर्स्ट हाफ में नहीं हो रहा था। जो असली मज़ा है ना, वो सेकंड हाफ में शुरू होता है। और विशेषतः मैं अभी आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, बस एक बात बताऊंगा कि जब वो मेगन डांस करने लगती है उस कंपनी के ऑफिस में, जहाँ जो एक बहुत बड़ी जो कंपनी दिखाई है, वो सीन आप याद करना। जब वो आप देखेंगे ना आप हंसने लग जाएंगे सीरियसली। इससे ज़्यादा मैं आपको कोई कहानी या स्पॉयलर्स वगैरह नहीं बताने वाला, पर वो एक सीन आपको बहुत मज़ा देगा। और वो जब शुरू होता है ना, वो जब डांस करने लगती है मेगन, वो मैं देखकर लग रहा था यार ये मुझे और देखना है, ये बस चलते रहना चाहिए, पर यार वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। पर ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म में से कहूँगा। इसके को राइटर जेम्स वॉन हैं, जो सॉ, इनसाइडियस और द कंजरिंग जैसे फिल्मों के यूनिवर्स के वो मेकर है। जेम्स वॉन वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है और को राइटर भी है। पर अगर सही मायने में कहूँ ना, इस फिल्म का पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाना चाहिए तो वो इसके डायरेक्टर को जाना चाहिए, जो न्यूजीलैंड से हैं, जिनका नाम है जेरार्ड जॉनस्टन।
उनको पूरा का पूरा इसका क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहानी को जो ट्रीटमेंट दिया है, मेगन के कैरेक्टर को उन्होंने जिस प्रकार से लिखा है, डेवलप किया है, जैसा लुक उसको दिया है, या उससे जो परफॉर्मेंस उन्होंने निकाला है, हाँ, ये पूरा का पूरा क्रेडिट बस इसके डायरेक्टर को ही जाता है, क्योंकि कहानी में वैसा कुछ बहुत नयापन नहीं है। तो कहानी जो राइटर्स है या फिर जो इवन एक्टर्स भी है, परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, मैं किसी को ख़राब नहीं कहूँगा, पर ये पूरी की पूरी फिल्म डायरेक्टर की है। नहीं तो ये कोई AI बेस्ड रोबो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, कुछ नयापन भी नहीं है इसमें। अभी देखिए 4 वर्ष पहले मैंने हमारे चैनल पर नेटफ्लिक्स की ऐसी ही एक फिल्म टाउ, जिसका नाम था TAU, भाई टॉर्चर थी वो फिल्म। उसमें भी यही था कि एक एडवांस्ड AI है और वो एक महिला को घर में ट्रैप कर लेता है, बंद कर लेता है। तो सेम कंसेप्ट पर आपको ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा, पर जो ट्रीटमेंट है, हाँ, जो एक क्या कहे, दर्शकों को जो एक उन कैरेक्टर्स को हम जो फील कर पाते हैं, उनके साथ जो जुड़ पाते हैं, और सबसे विशेष जो मेगन का कैरेक्टर है, उसको देखकर जो हमें डर लगता है, या उसको जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है, और जो एक हॉरर टच उन्होंने दिया है ना। एक रोबो है, हमें पता है वो कोई भूत नहीं है, हाँ, कोई सुपरनैचुरल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको देखकर हमें बहुत डर लगना चाहिए, पर फिर भी डायरेक्टर ने वो डर हमें अंदर से फील करवाया है। एक है तो एक ऑब्वियसली वो एक खिलौना डॉल रोबो, पर फिर भी उसको देखकर भी हम डरते हैं। जो लुक उसको दिया है, जिस प्रकार से वो कुछ कुछ सीन्स में जैसे वो चलती है, भाई वो बड़ा ही मज़ेदार था, मैं कहूँगा। डरावना भी उतना नहीं था, पर वो बड़ा मज़ा आता है वो देखकर। तो कुल मिलाकर मुझे भाई पर्सनली फिल्म बहुत पसंद आई है। और अगर आपको ये जॉनरा नहीं भी पसंद हो ना, साइंस फिक्शन या हॉरर वगैरह, तो भी मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप एक बार तो इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं मेगन को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स या न्यूडिटी तो नहीं थी, पर वायलेंस था फिल्म में, और कुछ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है, और A सर्टिफिकेट के साथ इसे भारत में थिएटर में रिलीज़ किया गया है। मगर दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।